जय यीशु। आइए जानते हैं संत पापा और वेटिकन से जुड़ी कुछ प्रासंगिक बातें। पोप लियो एनाबैप्टिस्ट और कैथलिकों को प्रेम करने और साहस दिखाने का निमंत्रण देते हैं। पोप लियो 14वें ने एनाबैप्टिस्ट आंदोलन की 500वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक संदेश भेजा है तथा कैथलिकों और मेनोनाइट्स को हमारे साझा इतिहास पर चिंतन करते समय ईमानदारी और दयालुता का प्रयोग करने के लिए आमंत्रित किया है। मेनोनाइट्स क्रिस्तीय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में एनाबैप्टिस्ट आंदोलन की स्थापना के 500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। एनाबैप्टिस्ट एक प्रोटेस्टेंट क्रिस्तीय समुदाय है जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में फ्रिजलैंड में हुई थी। पोप लियो 14वें ने गुरुवार को स्मरणोत्सव में भाग लेने वालों को एक संदेश भेजा जिसमें पुनर्जीवित यीशु के पहले शब्दों को याद किया गया, तुम्हें शांति मिले। पोप ने कहा कि यह आयोजन पास्का काल में होता है और उन्होंने एनाबैप्टिस्ट आंदोलन के मौलिक नवीनता और नवीनीकरण की मूल इच्छा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, आपके उत्सव के लिए चुना गया आदर्श वाक्य प्रेम करने का साहस हमें सबसे बढ़कर कैथलिक और मेनोनाइट्स के लिए प्रेम की आज्ञा, क्रिस्तीय एकता के आह्वान और दूसरों की सेवा करने के आदेश को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। पोप लियो ने मेनोनाइट्स और कैथलिक्स दोनों को हमारे साझा इतिहास पर चिंतन करते समय ईमानदारी और दयालु होने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें दर्दनाक घाव और कहानियां शामिल हैं जो आज तक कैथलिक मेनोनाइट संबंधों और धारणाओं को प्रभावित करती है। उन्होंने ईश शास्त्रीय और प्रेरित चर्चाओं की भी आह्वान किया ताकि संवाद के फल स्थायी रहें। उन्होंने कहा, यह निश्चित रूप से कोई आसान काम नहीं है। यह परीक्षा की घड़ी थी जब मसीह ने पिता की इच्छा को प्रकट किया। जब यीशु को फरीसियों ने चुनौती दी तो उन्होंने दो सबसे बड़ी आज्ञाएं प्रकट की, ईश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। इसी तरह अपने दुखभोग के पूर्व संध्या पर यीशु ने एकता की आवश्यकता के बारे में बात की ताकि सभी एक हो सके, ताकि दुनिया विश्वास कर सके। पोप लियो 14वें ने संत अगस्टिन की एक कहावत को याद किया, मेरी पूरी उम्मीद केवल आपकी महान दया पर है। जो आप आज्ञा देते हैं उसे दे और जो आप चाहते हैं उसे आज्ञा दे। अंत में पोप लियो ने कहा कि चंगाई और गहन भाईचारे की चल रही यात्रा हमारे युद्धग्रस्त विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। क्रिस्तीय जितने अधिक एकजुट होंगे, प्रेमपूर्ण मुलाकात की सभ्यता में के निर्माण में शांति के राजकुमार मसीह के प्रति हमारी गवाही उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। समाचार यहीं तक है। धन्यवाद। जय यीशु।